बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर आफियत के साथ होंगे। बच्चे, आज की इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम लोग नम 2016 का जो पार्ट 2 है केमिस्ट्री पोर्शन इंशाल्लाह इसको डिस्कस करेंगे। बच्चे, इसमें मोस्टली जो इनऑर्गेनिक का पार्ट है या फिर जो लास्ट वाले यूनिट्स हैं जिसमें मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री है, ये वाले टॉपिक्स हैं वो इंक्लूड हैं जो कि मोस्टली बुक की लाइंस होती हैं। लेकिन चूंकि पास पेपर के अंदर से एमसीक्यूज़ काफ़ी ज़्यादा एसएचएस पूछे जा सकते हैं, तो आप लोगों ने वीडियो को लास्ट तक देखना है ताकि अगर एसएचएस यही एमसीक्यूज़ आते हैं तो आप लोग उनको आंसर करने के काबिल हों। बच्चे, क्वेश्चन लिखा गया कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू। बच्चे, अल्फ़ा ऑप्शन ही मैं देखता हूँ तो लिखा हुआ है कि ऑल द नाइट्रेट्स ऑफ ग्रुप 2A मेटल्स आर डीकम्पोज बाय हीट टू गिव द ऑक्साइड्स NO2। तो बच्चे, बिल्कुल ठीक बात है। जहाँ पे नाइट्रेट्स वाला टॉपिक है चैप्टर नंबर 2 के अंदर, अगर आप लोग पीटीबी के स्टूडेंट्स हैं, मैं लिखता हूँ यहाँ पर नाइट्रेट्स के रिएक्शन के लायक अगर हमारे पास कोई भी नाइट्रेट है, हमारे पास ग्रुप 2A के नाइट्रेट्स की बात करनी है तो हमारे पास MgNO3 ट्वाइस। तो बच्चे, ये डिकम्पोज होकर नंबर 1 एक तो अपने ऑक्साइड्स बनाते हैं, दूसरे नंबर के ऊपर ये NO2 की फॉर्मेशन करते हैं और साथ में जो है वो ऑक्सीजन गैस है वो रिलीज़ कर रहे होते हैं। तो जितने भी ग्रुप 2A मेटल्स हैं वो हीट करने के ऊपर डिकम्पोज हो जाती हैं और NO2 की जो है वो फॉर्मेशन करती हैं। एसएचएस बुक की लाइंस हैं, इसके अंदर किसी भी किस्म का मसला नहीं होना चाहिए। अगर आप लोगों को ये लाइंस याद हैं तो आप लोग इनको आंसर करने के काबिल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें ज़रा। कहते हैं कि विच प्रॉपर्टी ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड इंक्रीज विद द इंक्रीजिंग प्रोटॉन एटॉमिक नंबर। तब इंक्रीजिंग प्रोटॉन एटॉमिक नंबर, अगर हम लोग टॉप टू बॉटम मूव करें तो बच्चे लिखा हुआ है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ इंथाल्पी चेंज ऑफ हाइड्रेशन ऑफ द मेटल आयन। तो बच्चे, टॉप टू बॉटम मूव करने के ऊपर तो जो है वो उसका साइज बढ़ता है, वो इजीली डिकम्पोज हो जाएगा। इसका मतलब इंथाल्पी चेंज ऑफ हाइड्रेशन इसकी वैल्यू जो है वो डिक्रीज़ होनी चाहिए। ये राइट ऑप्शन नहीं है। बीटा में कहता है द पीएच ऑफ द एक्वस क्लोराइड। तो बच्चे, ये तो इसकी वैल्यू जो है वो हमारे पास डिक्रीज़ होती है। उसके बाद कहता है कि हमारे पास जो सोलेबिलिटी ऑफ द सल्फेट्स इन वाटर, ये क्या होती है। तो बच्चे, सोलेबिलिटी ऑफ सल्फेट्स, नाइट्रेट्स, कार्बोनेट्स, ये भी जो है वो डिक्रीज़ होती हैं। फिर आ कहता है द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनेट टू द हीट, क्या ये स्टेबल होती हैं हीट के लिहाज से। तो बच्चे, ये बात बिल्कुल ठीक है। आप लोगों ने ये बात पढ़ी हुई है कि जो ईज़ ऑफ डिकम्पोजिशन है वो डिक्रीज़ कर जाती है। मतलब ये इजीली डिकम्पोज नहीं होते, और अगर ये इजीली डिकम्पोज नहीं होते तो इट मीन ये स्टेबल होंगे। इसी तरह से द टेंडेंसी टू फॉर्म द कॉम्प्लेक्स साइन तो बनाते नहीं हैं। सिर्फ जो ऊपर वाले एलिमेंट्स होते हैं उनके अंदर एक्सेप्शनल बिहेवियर होता है, अगर वो शो कर सकें, अदरवाइज इनके अंदर ये प्रॉपर्टी मौजूद नहीं होती। तो बच्चे, यहाँ पे हमारे पास राइट ऑप्शन जो है वो डेल्टा आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। कहता है कि सॉलिड कंपाउंड है जिसको डिजोल्व किया गया वाटर के अंदर टू गिव अ वीकली अल्कालाइन सोल्यूशन। अब बच्चे, ये हमारे पास जो फिनॉक्साइड्स आइन है, इनको जो वाटर के अंदर डिज़ोल्व किया जाता है, तो ये बच्चे उसके अंदर डिज़ोल्व होकर जो है वो दोबारा से फिनॉल की फॉर्मेशन करेंगे। NaOH की जो है वो फॉर्मेशन हो जाती है। आपका जो सोल्यूशन होता है वो स्लाइटली अल्कालाइन हो जाता है क्योंकि हाइड्रोक्साइड आयन जो है वो उसके अंदर मौजूद होते हैं। ऑन इवेपोरेशन ऑफ द वाटर, अगर आप लोग उसमें से वाटर वगैरह को रिमूव करें तो एक्स को अनचेंज निकाला जा सकता है। मतलब जो हाइग्रोस्कोपिक होते हैं फिनॉल वगैरह, इसको आप लोग अनचेंज जो है वो रिकवर कर सकते हैं। अब ये एसएचएस कौन सी बुक के अंदर है, ये ना ये पंजाब के अंदर है ना ये फेडरल के अंदर है, कौन सी बुक के अंदर है। अगर आप लोगों को इस चीज़ का पता है तो कमेंट सेक्शन के अंदर लिख के लास्ट में बताइएगा ताकि बाकी बच्चों को भी इस चीज़ का फ़ायदा हो। लेकिन इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास चार्ली है। नेक्स्ट है जी, ये पंजाब बोर्ड की लाइन है, लेकिन चूँकि आजकल के सिलेबस में इंक्लूड नहीं है तो अगर ना भी करें तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इसको देख लें, अगर ऐसे चीज़ आ भी जाता है कि एजियोट्रोपिक मिक्सचर हैज़ अ हायर बॉइलिंग पॉइंट दैन आइदर ऑफ दैम। बच्चे, याद रखिएगा, दो तरह की डेविएशन होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव। नेगेटिव डेविएशन तब शो होती है जब बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ज़्यादा होता है। बॉइलिंग पॉइंट तब ज़्यादा होता है जब इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस दो चीज़ों के दरमियान जो है वो बढ़ जाती हैं, और तभी नेगेटिव डेविएशन शो होती है। और अगर इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस डिक्रीज़ हो जाएं तो बॉइलिंग पॉइंट कम होता है तो पॉजिटिव डेविएशन शो होती है। खैर, यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास बीटा आ जाएगा। नेक्स्ट है जी ऑस्मोटिक प्रेशर, अगेन यूनिट नंबर 9 से है। बच्चे, याद रखिएगा, अगर इक्विमोलर सोल्यूशन हो तो ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली रिलेट करता है नंबर ऑफ आइंस के साथ। अगर मैं BaCl2 को डिसोसिएट करता हूँ तो मेरे पास Ba2 पॉजिटिव प्लस 2Cl नेगेटिव बनेगा। अगर मैं NaCl को करता हूँ डिज़ोल्व तो Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव बनेगा, जबकि सुक्रोज़ के आइंस बनेंगे ही नहीं। तो इसका मतलब BaCl2 के 3 आइंस, फिर NaCl के 2 आइंस, और सुक्रोज़ कोई भी नहीं। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो डेल्टा आ जाएगा। नेक्स्ट देखें जी, कहते हैं इम्प्योरिटीज़ ऑफ लेड एंड सिल्वर आर रिमूव्ड बाय। तो बच्चे, पार्क्स प्रोसेस होता है
अब अगेन ये कौन सी बुक के अंदर है, ना ये पंजाब है ना ये फेडरल है। आप लोगों ने बताना है कमेंट सेक्शन के अंदर कि कौन सी बुक से MCQs आया हुआ है सच एस। नेक्स्ट है जी, क्रोमियम डिजॉल्व इन डाइल्यूट H2SO4 टू फॉर्म दिस कॉम्प्लेक्स, द कलर ऑफ द आयन इज। बच्चे क्रोमियम, ये फेडरल बोर्ड की लाइन है। क्रोमियम के जो आयंस हैं ये भी ब्लू इन कलर होते हैं। सिमिलरली कॉपर के जो आयंस होते हैं वो भी ब्लू इन कलर होते हैं। ये फैक्ट है, इसको ऐसे चीज़ याद रखने हैं आप लोगों ने। नेक्स्ट कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिएक्ट विद वाटर, इनमें से कौन जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट करने की सलाहियत रखता है। तो बच्चे याद रखिएगा कि हमारे पास CHCl3 है, क्लोरोफॉर्म, ये स्टेबल होते हैं टू हीट, ये रिएक्शन नहीं करते। जबकि Cl3CCHO क्लोरल, इनका जब आप लोग वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो बच्चे हमारे पास Cl3CCHOH ट्वाइस क्लोरल हाइड्रेट की जो है वो फॉर्मेशन हो जाती है। तो इट मीन ये वाटर के अंदर जो है वो डिज़ोल्व हो जाते हैं। जबकि ये CHI3 आएगा, आइडोफॉर्म, ये भी स्टेबल होते हैं। और हमारे पास डाइक्लोरोइथेन भी जो है वो स्टेबल टू वाटर होंगे, इनके साथ ये रिएक्ट नहीं करते। नेक्स्ट बच्चे हमारे पास रिएक्शन है, इन द रिएक्शन ऑफ मेटाक्लोरोटोलिन विद KNH2 इन लिक्विड अमोनिया द मेजर प्रोडक्ट इज। बच्चे मेटाक्लोरोटोलिन, अब अगेन ये जो अभी बच्चे पढ़ रहे हैं इनको इस चीज़ का आइडिया नहीं होगा, लेकिन 2016 के अंदर ये सिलेबस का पार्ट थे। मैं लिख देता हूँ रिएक्शन कि अगर ये हमारे पास CH3 है और यहाँ पे क्लोरीन है और आप लोग इसका KNH2 की मौजूदगी में रिएक्शन करवाते हैं बच्चे, NH2 नेगेटिव बीइंग अ स्ट्रॉन्ग बेस, इट विल रिमूव द हाइड्रोजन फ्रॉम ऑर्थो पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू क्लोरीन। ये NH2 जब इस हाइड्रोजन को रिमूव करेगा तो यहाँ पर चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव। ये पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से ये जो क्लोरीन है वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा। और बच्चे ये क्लोरीन जब यहाँ से रिमूव होती है तो फिर आपके पास जो प्रोडक्ट बनती, ये क्लोरीन यहाँ से रिमूव हो जाएगी, तो जो प्रोडक्ट बन जाएगी वो आपके पास बेंजाइन इंटरमीडिएट की जो है वो फॉर्मेशन होगी। यहाँ पर CH3, यहाँ पे हमारे पास जो है वो ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। लेट मी चेंज द कलर। हाँ, यहाँ पे बच्चे हमारे पास जो है वो ट्रिपल बॉन्ड, एक कार्बाइन इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन होती है। जब आप लोग दोबारा इसका NH2 के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ये जो NH2 होगा वो इस पॉजिटिव के साथ रिएक्ट करके आप लोगों के पास CH3 NH2 पैराटोलिडीन, ये नीट का ऐसा चीज़ MCQs है, लेकिन वहाँ पर पैराक्लोरोटोलिन यहाँ पर है और जो प्रोडक्ट है वो मेटाटोलिडीन बनती है। यहाँ पर मेटाक्लोरोटोलिन दी गई है, पैराटोलिडीन जो है वो प्रोडक्ट बनती है। लेकिन ऐसे चीज़ नीट का MCQs ये पिक किया गया था, किसी बुक के अंदर नहीं है, ना ही इसका कॉन्सेप्ट आप लोगों की बुक के अंदर है, तो नहीं भी आता तो ऐसा चीज़ इशू नहीं है, क्योंकि अब भी आजकल ऐसे MCQs नहीं पूछे जाते, बहुत ही आसान टेस्ट होता है नम्स का। बच्चे ये ऐसे चीज़ पंजाब बोर्ड के अंदर एग्जाम्पल है, इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। कार्बन है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आप लोगों को परसेंटेज गिवन है 40.92, हाइड्रोजन की है जी 5.58 और ऑक्सीजन की है जी 54.5। इनको डिवाइड कर दें इनके मैसेज के साथ। सॉरी, जो कार्बन है इसका मैस आ जाएगा 12, हाइड्रोजन का मैस आ जाएगा 1 और जो ऑक्सीजन है इसका मैस आ जाएगा 16। अब बच्चे अगर 12 और 40.92 को सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 2 पॉइंट, पर 2 बार 24 और बार 3 बार 36, 3 पॉइंट और उसके बाद 40 बचेगा। और अगर आप लोगों के पास 40 है या 50 है तो 3.4 या राउंड ऑफ करके आप लोगों के पास 3.5 आ जाता है। इसी तरह से आप लोग 5.5 को सॉल्व करें तो ये 5.5 आ जाएगा। 16 ये भी हमारे पास है वो अप्रॉक्सीमेटली 3.5 आ जाता है। अब इनको लोएस्ट नंबर ऑफ़ मोल्स के साथ डिवाइड करना होता है, तो बच्चे ये हमारे पास 1 आ जाएगा और ये अप्रॉक्सीमेटली जो है वो हमारे पास 3.5 है और 5.5 है, मतलब 1.5 के तकरीबन ये बराबर है, तो 1.5 राउंड ऑफ ही करना होता है। आप लोग एग्जैक्ट वैल्यूज़ तो कैलकुलेट करने के वहाँ पर काबिल नहीं ना होते। या ये आ जाएगा हमारे पास, चलें अगर 5.5 और 3.5 है, हाँ 1.5 नहीं बल्कि 1.3 तक इसकी जो है वो वैल्यूज़ आएंगी। इसको बच्चे आप लोगों ने सॉल्व करके देना है, पॉइंट को पहले पॉइंट से कैंसिल कर दें, ये आ जाएगा तकरीबन 35 और उसके बाद जब हमारे पास ये बच जाएगा राउंड ऑफ 20 और आप लोग इसको सॉल्व करेंगे तो 1.3 या 1.4 के राउंड ऑफ तकरीबन बराबर आएगा। तो ये हमारे पास 1.3, मैंने कैलकुलेशंस को सिंपल रखने के लिए ये किया, हालांकि ये विदाउट कैलकुलेटर सॉल्व हो नहीं सकता, लेकिन चूंकि SHS पंजाब बोर्ड की बुक के अंदर एग्जांपल थी तो इस वजह से उसने वहाँ से उठा कर दी हुई है। तो एग्जांपल जो SHS गिवन है उनके आंसर आप लोगों ने वैसे ही याद करके रख लेने हैं। अब इसको भी सॉल्व करें तो ये हमारे पास है वो 1 आ जाएगा।
अब बच्चे ये रेशोज़ हैं, इनको पॉइंट्स के अंदर है, इनको डिजिट्स के अंदर कन्वर्ट करने के लिए एक सूटेबल हिंसे के साथ जो है वो आपने मल्टीप्लाई किया तो 3 इंटू 1 3 आ जाएगा, 3 को 1.3 से करेंगे तो 4 आ जाएगा, और ये भी 3 आ जाएगा, तो C3H4 ऑथराइज है वो स्कोर भी कह सकते हैं हमारे पास है वो एम्पिरिकल फार्मूला आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जी, कहते हैं द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ फॉलोइंग एल्काइल हाइड्राइड फॉर अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन। बच्चे चाहे SN2 हो चाहे SN1 हो, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव जो है वो RI होगा, फिर RPR, फिर RCl, फिर RF। नेचर रेन फ्रॉम द डैश इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो बच्चे CO2 जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट करके H2CO3 बनाती है कार्बोनिक एसिड, और इसी वजह से जो नेचर रेन होती है ये थोड़ी बहुत एसिडिक होती है। नेचर रेन की जो pH है वो 5.6 से, कुछ बुक्स के अंदर 5.6 से 6 तक लिखा हुआ है। द मेजर सोर्स ऑफ अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन, अगेन बुक की लाइन है, ऑटोमोबाइल्स होते हैं। अमंग द मोस्ट अबंडेंट मॉलिक्यूल्स, कार्बोहाइड्रेट इज़ द मोस्ट अबंडेंट वन। जेनेटिक मटेरियल जो म्यूटेशंस होती हैं वो DNA के अंदर होती हैं। एंजाइम्स दैट आर फंक्शनिंग विद इन द सेल आर कॉल्ड, बट इनको हम लोग एंडो एंजाइम्स का नाम देते हैं। एक्सो एंजाइम जो आउटसाइड द बॉडी काम कर रहे होते हैं, और पीछे हमारे पास जो है वो होलो एंजाइम्स हैं जिसके साथ प्रोस्थेटिक ग्रुप जो है वो अटैच ना हो, उसको हम लोग होलो एंजाइम का नाम दे देते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास विच द फॉलोइंग फर्टिलाइजर हैज़ अ मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन। बच्चे अगर यहाँ तक क्वेश्चन होता तो सबसे ज़्यादा परसेंटेज होती है हमारे पास अमोनिया की, 82 पॉइंट समथिंग होती है इन केस ऑफ नाइट्रोजन, बट उसने पूछा है सॉलिड। अब अमोनिया एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, तो यूरिया के अंदर जो है वो ज़्यादा परसेंटेज होती है। अगर हम लोग बात करते हैं लिक्विड सॉलिड फर्टिलाइजर्स की, तो यहाँ पे हमारे पास राइट ऑप्शन है वो यूरिया आ जाएगा। नेक्स्ट बच्चे लास्ट क्वेश्चन है कि टू अवॉइड द फॉर्मेशन ऑफ टॉक्सिक कंपाउंड विद क्लोरीन, आप लोग कौन से सब्सटेंस इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर डिसइंफेक्टिंग द वाटर। तो बच्चे O3 ओजोन भी इस्तेमाल किया जा सकता है, क्लोरीन डाइऑक्साइड भी जो है वो आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बच्चे ये हमारे पास जो है वो नम्स 2016 का पेपर था। अगर वाकई आप लोग इस चीज़ का आप लोगों को फ़ायदा हो रहा है तो बच्चे लाजमी तौर पे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, वीडियो को लाजमी तौर पे लाइक क्या करें, ताकि आगे से आगे वीडियो की जो है वो रीच हो और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं वो इसी से फ़ायदा उठा सकें, और चैनल को लाजमी तौर पे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बच्चे अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखना है। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।